हाय फ्रेंड्स, आज हम जो हमारा ये इंडियन एडमिटेशन का जो अगला टॉपिक है, मतलब कि पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन एडमिटेशन का। ये टॉपिक हमें कहाँ यूके पॉलिटिकल साइंस में मिल जाएगा। पब्लिक एडमिटेशन, जो इंडियन एडमिटेशन जो पेपर है उसमें आराम से ये टॉपिक हमें देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं ये पीएमओ, प्रधानमंत्री और कार्यालय के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि क्या कि पीएमओ का इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर इसका जो कोऑर्डिनेशन करने का जो फंक्शन है या जो फंक्शन है, उसके बाद ये कैसे पॉलिसी मेकिंग में, कैसे पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में ये सब काम करेगा। फिर दोस्तों, इसको हम देखेंगे क्या कि जैसे जैसे पीएम लोग चेंज होंगे तो पीएमओ ऑफिस ऊपर जाएगा, जब सेक्रेटरी जब कोalition गवर्नमेंट रहेगी तो पीएमओ नीचे आएगा। ये उतार चढ़ाव हम देखते रहते हैं पीएमओ के। मतलब कि मैं पहले ही बता देता हूँ, जब पीएम पावरफुल रहेगा, मतलब कि कोalition गवर्नमेंट नहीं रहेगी, तो पीएमओ एक सुपीरियर अथॉरिटी रहेगी। लेकिन जब कोalition गवर्नमेंट रहेगी तो उस समय मिनिस्टर लोग का ज्यादा रुतबा रहता है, ज्यादा शक्ति रहता है, क्योंकि उसमें कोalition गवर्नमेंट रहती है, तो पीएम उतना अच्छा काम नहीं कर पाते, वो बंदे हुए की तरह काम करते हैं। लेकिन क्या होता है, जब फुल मेजोरिटी गवर्नमेंट है, जैसे कि अभी का जो गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, वो फुल मेजोरिटी है, तो यहाँ पे कोalition की सरकार कम कर सकती है या ना के बराबर। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पीएमओ का सुपर सीड रहता है पूरे कैबिनेट में, कैबिनेट के ऊपर, कैबिनेट सेक्रेटरी के ऊपर। ये हम लोग क्लास कैसे होता है ये हम लोग आगे करके देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपना चैप्टर है वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा चैप्टर है, ये जो प्रधानमंत्री कार्यालय का, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा देश आजाद होता है कब, 15 अगस्त 1947 में जो आजाद होता है। जब आजाद होता है हमारा देश, तो उसके बाद जो प्रधानमंत्री सचिवालय के रूप में ये स्थापित किया जाता है। इससे पहले क्या, जो हमारे जनरल का जो निजी सचिव रहते हैं उसी का ये लगभग स्थान लेता है। ठीक है, जो गवर्नर का जो निजी सचिव रहता है उसी का ये स्थान लेता है। वही आगे चल के ये ऑफिस को कन्वर्ट किया जाता है प्रधानमंत्री सचिवालय को। उसके बाद वो प्रधानमंत्री सचिवालय के बाद उसको नामकरण हो जाता है क्या, प्रधानमंत्री कार्यालय, जो 1977 में ये जो जनता पार्टी होती है इसका नामकरण कर देती है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख चुके हैं दोस्तों। अब ऐसा कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना पीएमओ को, जो प्रधानमंत्री कार्यालय का कोई विशेष कोई हमारा जिक्र नहीं किया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय ये भिन्न पार्ट में बटा हुआ है, मतलब कि जितना हमारा पॉलिटिकल हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल पीरियड है, उसमें अलग अलग ये बटा हुआ रहता है दोस्तों। तो इसके बाद जैसे कि ये जैसे हमारा इससे पहले सचिवालय देखे थे, सचिवालय जो देखे थे तो कैबिनेट सचिवालय देखे थे, तो कैबिनेट सचिवालय का पूरे कैबिनेट को हेल्प करते हैं, उसको मेंटेन करके रखते हैं। तो वैसे पीएमओ भी देखते हैं तो पीएमओ क्या मेंटेन करके रखेगा, जो पीएमओ ऑफिस है जो मेंटेन करके रखेगा पीएम लोगों को। तो इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे जो ऑफिस में होते हैं। ठीक है, अब ये पीएमओ का मतलब कि जो प्रधानमंत्री कार्यालय का भिन्न नाम हो सकता है, जैसे सुपर कैबिनेट, माइक्रो कैबिनेट, सुपर सेक्रेटरी, ये सब भिन्न नाम है जो उस पर हम लोग ज्यादा नहीं जाते हैं, लेकिन इसकी भूमिका एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे लिए देखी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि स्वतंत्रता के बाद हमारा जो प्रधानमंत्री का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, वैसे ही प्रधानमंत्री कार्यालय का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो पूरे देश को एक संगठन के रूप में देखता है, देश को एक संगठन के रूप में देखता है, और वो एक संगठन को चलाने वाला एक इंजन होता है हमारा जो प्रधानमंत्री कार्यालय। क्योंकि प्रधानमंत्री जितना भी काम करते हैं वो प्रधानमंत्री कार्यालय से ही होता है, उन्हीं को कोऑर्डिनेट करते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रधानमंत्री कोऑर्डिनेट करते हैं, मेनली क्या उसको कोऑर्डिनेट करके जो हमारे जो यहाँ के प्रधानमंत्री कार्यालय के जो सचिव होते हैं, जो वो और प्रधानमंत्री के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेट बनता है, वही पूरे देश को चलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा आगे फिर देखेंगे कि कैसे कैसे ये जो अलग अलग प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो अलग अलग पीएमओ को तो शक्तिशाली बनाते हैं। ठीक है, देखेंगे क्या, जैसे कि यहाँ पर देखिए लाल बहादुर के समय में विशेष करके लाल बहादुर एक अच्छे पीएम थे, तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर कार्यालय का अच्छा खासा भूमिका रहती है। उससे पहले जो जवाहरलाल नेहरू के एक शक्तिशाली पीएम कह सकते हैं, तो वो उन समय भी क्या पीएमओ को अच्छा खासा भूमिका रहती है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि जैसा वो
पीएम रहेगा, जितना शक्तिशाली पीएम रहेगा उतना शक्तिशाली पीएमओ भी रहता है, ठीक है। उसके बाद इंदिरा गांधी के समय देखेंगे, फिर राजीव गांधी के समय देखेंगे, उसके बाद जब कॉलिशन गवर्नमेंट आती है उस समय ये सब उतनी पीएमओ की उतनी बात नहीं रखते। फिर हमारे जो फिर इसके बाद हमारे मनमोहन सिंह की सरकार आती है, तो मनमोहन सिंह की सरकार में भी देखने को मिलता है, और उसके बाद जब मोदी गवर्नमेंट आती है तो मोदी गवर्नमेंट पे भी पीएमओ का अच्छा खासा पकड़ बढ़ रखता है हमारे जो भारत के राजनीतिक पे, या जो भारत के जो लॉ बनता है, प्रोग्राम है, स्कीम बनता है, ये सब पे अच्छा खासा पकड़ रहता है। तो दोस्तों इसको हम आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि 1961 में इसका ये कार्यालय को क्या होता है, मतलब कि ये जो विभाजन किया जाता है, जो प्रधानमंत्री सचिवालय का जो भारत सरकार का एक एजेंसी रहता है, उसका क्या इसको हम लोग सबसे अधिक दे देते हैं, मतलब साधन के रूप में बनाते हैं उसको, और शक्ति दे दिया जाता है जो प्रधान सचिव होते हैं। जिसके बाद प्रधान सचिव के नीचे क्या होता है कि जो हायरकर होता है, प्रधान सचिव, फिर सचिव, फिर अतिरिक्त सचिव, फिर संयुक्त सचिव, फिर निर्देशक, उप सचिव। जैसे ये एक हायरार्किकल मेथड रहता है, ये हायरार्किकल मेथड भी ना इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन या जो एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट है इसमें हायरार्किकल मेथड तो होता है। ये सभी जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं एक हायरार्किकल चैनल में बना हुआ रहता है, ये हमारा चैनल होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे हमारा पीएमओ का जो कार्य क्षेत्र बढ़ता गया, उस पर जो लोड बढ़ता गया, उसके बाद अब क्या एक निजी सचिव मतलब टीए भी रखा जाता है। उसके बाद एक विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी जो OSD इसके नाम से जाते हैं, ये सामाजिक सचिव, या जो मतलब कि बहुत सारे ऐसे जो है जो सचिव अब लोग हमारे जो पीएम लोग रखे जाते हैं, मतलब कि पीएम जो क्या करते हैं कि सब अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट को पकड़ते हैं, एक्सपर्ट को पकड़ने के बाद वो अपना सचिव बना लेते हैं, सलाहकार बना लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा पीएम जो अच्छा से रूल कर सके हमारे देश पर, ठीक है। उसके बाद ज्यादा ज्यादा हमें बेनिफिट मिले और हमारा वेलफेयर सोसाइटी बनता है। दोस्तों तो इससे आगे बढ़ाते हैं क्या, यहाँ पे जो इसके बाद क्या होता है, इसमें एक हायरार्किकल चैनल में बहुत सारे बेसिस अधिकारी होते हैं, मतलब कि वो जो हम लोग सचिव वाला देख चुके थे क्या आपकी, मतलब कि प्रधान सचिव, सहायक मतलब प्रधान सचिव, सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, निर्देशक, उप सचिव। उसके बाद और उसके नीचे आते हैं तो उसके बाद जो वरिष्ठ अधिकारी जो हमारे जो क्लर्क होते हैं उसमें भी बड़े बाबू लोग ऐसा करके हम लोग जानते हैं वो होते हैं। फिर एक लिपिकार होते हैं, फिर जो टाइपराइटर होते हैं, ये सब लेखपाल होते हैं, ये सब एक पूरा हायरार्किकल चैनल होता है, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं इसका फंक्शन, हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय का मैं दो बात का विशेष ध्यान रखना, कला क्या है कि जो बात है पहला क्या, कार्यालय में जो सब बात विशेष रूप से निपटारा किया जाता है, जो मतलब कि पहला बात हुआ कि कार्यालय जो विशेष रूप से निपटारा करते हैं उसको, फिर दूसरा जैसे का निपटारा करते, जैसे कोई प्रॉब्लम है उसको निपटारा करते, फिर जो मिनिस्ट्री हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, जिसको वो नहीं सौंपते हैं, मतलब कोई भी केस आएगा तो वो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को डायरेक्ट ये किसको सौंपते हैं, ये पीएम को सौंपते हैं। हम लोग देखे थे कैबिनेट सेक्रेटरी में क्या होता था, निजी जो विशेष जो सचिव रिपोर्ट देते थे किसको देते थे, सचिव कैबिनेट मिनिस्टर को, कैबिनेट मिनिस्टर किसको देते थे, प्राइम मिनिस्टर को। वैसा नहीं होता यहाँ पर, तो डायरेक्ट जो पीएमओ सचिव हो गए, जो प्रधान सचिव होते वो डायरेक्ट पीएम को अपना रिपोर्ट देते हैं, ठीक है। ये किसी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री को नहीं देते, क्योंकि ये डायरेक्ट पीएम के अंदर में होता है, तो ये डायरेक्ट पीएम को अपना देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि ये दूसरी बात है कि इसका जो कार्य मतलब कि कार्यालय होते हैं जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के अध्यक्षता में होती है, मतलब कि हमारे जो पीएम के अध्यक्षता में होती है। इसका जो जितना भी कार्यालय होगा किसके अंडर में होगा, पीएम के अंदर में होगा, जिम्मेदारी कौन लेगा, पीएम लेगा डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद जो मंत्रिमंडल से जुड़े हुए मामले होते हैं, मतलब कि कोई सा मामला होता है वो मंत्रिमंडल सचिव के द्वारा निपटाया जाता है, मतलब कि जहां पर जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का कोई केस आ गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री का, जैसे रक्षा मिनिस्टर डिपार्टमेंट का कोई केस आ गया रक्षा मिनिस्ट्री का, तो क्या हुआ, वो रक्षा मिनिस्टर जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो देखेंगे। यहाँ पे पीएमओ को नहीं दिया जाता, ठीक है। जो पीएमओ को नहीं दिया जाएगा कब दिया जाएगा, जब ये जो केस होता है बहुत बड़ा केस हो जाता है, जब उसको हैंडल नहीं कर पाते, जो कैबिनेट मिनिस्टर वो हैंडल नहीं कर पाते, और अगर हैंडल नहीं कर पाते या क्या करते कि उसको जरूरत पड़ती है पीएमओ के, तो वहां पर जाके दिया जाता है। तो क्या होता है वहां पे वो पीएमओ का मदद लिया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं।
आगे देखते हैं क्या हमारे केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या विदेश नीति के इधर इधर जो काम होता है ये सब कौन करता है? हमारे प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में होता है। प्रधानमंत्री के अध्यक्षता का मतलब क्या? हमारे जो पीएमओ का जो प्रधान सचिव होते हैं वही ये करते हैं। फिर प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल जो रिपोर्ट समझती है तो वो पीएमओ के पास जाता है। पीएमओ उसको पूरा रिकॉर्ड को देखता है, फिर रिकॉर्ड को देखने के बाद वो आगे काम करता है। फिर प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड, जो पीएमओ का रिकॉर्ड, जो प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड होता है वो क्या, ये ही देखभाल करते हैं। हमारा पीएमओ ये देखभाल करते हैं पूरा रिकॉर्ड का, एक रिकॉर्ड रखते हैं। वो रिकॉर्ड को कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये पीएम को बताते हैं और वो रिकॉर्ड को पूरा एनालिसिस करके वो अपना सोल्यूशन देते हैं और पीएम उस पर आगे काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं दोस्तों, क्या जो हमारा जो किसी का स्वागत करना होता है, जैसे कि कोई ब्यूरोक्रेट या जो कोई हमारा जो दूसरे देश के मंत्री आए, प्राइम मिनिस्टर आए, प्रेसिडेंट आए, तो यहाँ पे पीएम, अगर पीएम जाता है तो पीएमओ के साथ उसका पूरा मंत्री, पीएमओ के साथ जो मतलब मंत्री जाता है उसके साथ पीएमओ के जो मुख्य ऑफिसर होते हैं जैसे प्रधान सचिव, ये लोग भी जाते हैं उनके साथ। ठीक है, उनको उसके बाद पीएम जो कोई निर्देश देता है, दिशा देता है, वो मंत्रिमंडल को वो इनके ही द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो मतलब कि अगर पीएम कोई कैबिनेट मिनिस्ट्री को या कैबिनेट सचिव को कोई निर्देश देता है तो पीएम के द्वारा ही दिया जाएगा। एक चैनल के रूप में पीएम वो प्रधान सचिव को बोले, प्रधान सचिव अपना लेटर लिख के उस पर पीएम का साइन करवा के वो दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कोई योजना बनती है, उसका अध्यक्षता कौन, पीएम करते हैं। मतलब कि कोई योजना बना, जैसे कि हम लोग लेते हैं कौन, जनधन योजना बना, ये तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का अंतर्गत है, लेकिन इसका ये अध्यक्षता मान लीजिए कौन, पीएम कर रहे हैं। पीएम अध्यक्षता करेंगे तो इसमें प्रधान सचिव, मतलब कि हमारा पीएमओ का सचिव रहते हैं, शामिल रहते हैं, वो अपना बात रखते हैं। उसके बाद जो प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे अभी कोरोना आया तो कोरोना एक प्राकृतिक आपदा हुआ, तो इसको निपटने के लिए क्या पीएम निपटेंगे। एट द टाइम रिजल्ट मतलब कि डिसीजन लिया जाता था रिजल्ट के समय, तो उस समय क्या प्रधान सचिव इनको पूरी रूप से मदद करेंगे और एट द टाइम वहां पर रिजल्ट आता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो हमारा जो प्रधानमंत्री जो जनता से संपर्क बनाता है, देखते अभी मोदी क्या कि कहीं को भी चले जाते हैं जनता से संपर्क बनाने के लिए, जो और सब जो पीएम से जैसे कि वो डायरेक्ट रूप से जनता के कनेक्ट में जाते हैं, तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रधान पीएमओ उसको पूरा मैनेज करके रखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो प्रधानमंत्री का जो राजनीतिक कार्य होता है या कार्यक्रम होता है उसको भी पीएमओ देखते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री का जो अकाउंट होता है, रिसोर्सेज कहाँ से आता है, वो सबको भी पीएमओ देखते हैं। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री के पास कितना पैसा आया, मतलब उनके फंड में, जैसे पीएम फंड अभी है हम लोग को मालूम होगा, उस फंड को ये पीएमओ ही देखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये अलग अलग सुझाव भी देते रहते हैं, उसके बाद ये आगे चलते हैं। अब देखते हैं क्या फंक्शन क्या होता है, प्रधानमंत्री का जो फंक्शन होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या कि, तो जो प्रधानमंत्री का जो फंक्शन है वो तो हम लोग जानते हैं। अब लेकिन हम लोग को जो पीएमओ कार्यालय है, पीएमओ ऑफिस है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या सरकार के बहुत सारे जो रिसोर्सेज होता है उसको एनालाइज करते हैं हमारे जो पीएमओ के जो होते हैं, जैसे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का या जो अलग अलग विभाग का जो रिसोर्सेज होता है उन सबको देखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो योजना होती है, जो कोई भी योजना हो गया उसका अध्यक्ष हमारा पीएम करते हैं। तो पीएम करते हैं या राष्ट्रीय विकास परिषद की जिम्मेदारी के को अध्यक्ष हमारा पीएम करते हैं, तो उनका सहयोग को हमारा पीएमओ करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जैसे कि कोई पीएमओ में जब ज्यादा काम बढ़ जाता है, तो ज्यादा काम हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो काम को निपटारा करने के लिए अलग अलग जो सरकारी ऑफिस होते हैं उसको दे दिया जाता है, वो ऑफिस को दे दिया। तो इसका भी काम कौन, पीएमओ का जो प्रधान सचिव होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, वो जाके उनको देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं, ये काम करने का भी जैसे राष्ट्रपति ये सबको जो संपर्क करना होता है, जैसे कि कोई भी इंडिया का पीएम और यूएसए के प्रेसिडेंट दोनों के बीच में संपर्क करना है, तो संपर्क करने का काम जो क्या पीएमओ ही करते हैं डायरेक्ट रूप से। ठीक है, उसके बाद अगर प्राइम मिनिस्टर और जो हमारा जो कोई बिहार का जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके बीच में संपर्क करना है, तो कौन, ये हमारे पीएमओ का ही काम होता है। ठीक है, उसके बाद
प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है उसको ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी अच्छे तरीका से देखभाल करते हैं। अब हम देखते कंपोजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। अब इसमें देखते हैं क्या कंपोजिट क्या होता है, कौन कौन से लोग होते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है, इसके कार्यालय में बहुत सारे सचिव होते हैं, जैसे क्या 5 संयुक्त सचिव तथा कोई निर्देशक, उप सचिव, उसके बाद अवर सचिव, ये सब होते हैं। इसके बाद अन्य अधिकारी होते हैं जो निजी सचिव, जो पीए हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारे बहुत सारे अलग अलग सचिव होते हैं, जैसे कि जो अनुशासन सचिव या जो मतलब कि कोई लैंग्वेज में के लिए भी कोई लैंग्वेज के विशेष लोग के जो आदमी होते हैं उसके भी सचिव बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि जो जिस फील्ड के अच्छे बेनिफिशियल होते हैं, मतलब कि एक्सपर्ट होते हैं, उसको सचिव अपने रूप में नियुक्ति किया जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, बहुत सारे लोकपाल होते हैं, फिर उसके बाद टाइपराइटर, फिर उसके बाद कर्मचारी, ये सब एक हायरार्किकल मैनर में ये सचिव होते हैं दोस्तों। अब प्रधानमंत्री का जो प्रधानमंत्री कार्यालय में जो प्रधानमंत्री का जो प्रधान सचिव के मुख्य के रूप में जो ये कर्तव्य करते हैं, उसमें क्या बहुत सारे वो काम करते हैं, जैसे कि कार्यालय का जितना भी सरकारी फाइल होता है ये देख करते हैं हमारा जो सचिव होते हैं वो। उसके बाद जो प्रधानमंत्री का जो समीक्षा करते हैं, जैसे कि कोई भी रिसोर्सेज को एनालिसिस करके वो अपना देते हैं। फिर प्रधानमंत्री का जो महत्वपूर्ण शिक्षा मंडल जो बात विचार विमर्श करना होता है, तो वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी मतलब ये प्रधान सचिव के साथ करते हैं। फिर प्रधानमंत्री के को अगर कोई विभाग उसको रिपोर्ट सौंपना होता है या अपने कार्यक्रम को दिखाना होता है, तो वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ही उसके बाद कार्यालय में भिन्न कर्मचारियों के एनालिसिस करते हैं, उसको कंट्रोल करके रखते हैं। फिर प्रधानमंत्री के विदेश जाना या जो मतलब देश का जो भ्रमण होता है या जो जहाँ जाते हैं उसको भी ये देखते हैं और उसी के सलाह पे वो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब क्या होता है, ये तो हम लोग देख लिए, रोल देख लिए, फंक्शन देख लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। अब क्या होता है, हम लोग पहले ही बताया था क्या आपको कि हमारा जो पीएमओ में चेंजिंग होता है। हमें पहले ही बताया था क्या कि जो पीएम शक्तिशाली होंगे वो पीएमओ उस समय शक्तिशाली होगा, जब कैबिनेट शक्तिशाली होगा तो कैबिनेट सेक्रेटरी शक्तिशाली होगा। क्यों, जब कैबिनेट कब शक्तिशाली होता है, जब कोalition गवर्नमेंट होती है, एक मजबूत फुल मेजोरिटी की सरकार नहीं होती है, तो क्या होता है कि वहां पे घिंचातानी होता है। जैसे कि कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर अलग अलग पार्टी का है, मानिए वो उस कोalition गवर्नमेंट में, उसके बाद वो उसके पास मानिए 50 को एमपी है, तो उसके वो एमपी का रुतबा दिखाने के लिए बोलेगा नहीं हम ये करेंगे, फाइनेंस में हम ये करेंगे, तो उसमें क्या करता है पीएम कमजोर पड़ जाता है। पीएम कमजोर पड़ेगा तो पीएमओ ऑफिस ऑटोमेटिक कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन क्या होता है, जब कोalition गवर्नमेंट नहीं है, फुल मेजोरिटी की होती है, तो एक अच्छा लीडर मतलब होता है, तो वो पीएम जैसा बोलता है वैसा ही होता है। कैबिनेट मिनिस्टर को उतना कैबिनेट मिनिस्ट्री को उतना शक्ति नहीं रहता है। उसके बाद जब शक्ति नहीं रहने के कारण क्या होता है, बहुत सारे बात को उनका मानना पड़ता। पीएम जो बोलेगा कैबिनेट मिनिस्टर मानेगा, जब कैबिनेट मिनिस्टर मानेगा तो ऑटोमेटिक उसका जो सेंट्रल कैबिनेट सेक्रेटरी है वो भी बात मानता है। देखते हैं अब इसको हम लोग क्या कहें 5-6 भागों में बांटे, मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है। जैसे कि आरंभिक का हो गया, जैसे कि ये 1947 से 56 तक ये जो हमारा पीरियड था, एक हमारा क्या नेहरू जी का पीरियड था। तो ये नेहरू जी का पीरियड था, इस समय हमारा नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। उस समय एक नेहरू जी क्या एक अच्छे भूमिका में थे, इसीलिए ये क्या होता था, इसका जो पीएमओ जो ऑफिस था वो अच्छा काम करता था। कैबिनेट सेक्रेटरी का बात माना जाता था, लेकिन क्या होता नेहरू जी का ज्यादा बात माना जाता था, कैबिनेट सेक्रेटरी का कम बात माना जाता है, ये कह सकते हैं। उसके बाद जो सेकेंड शक्तिशाली युग आता है कब, 65 से 77 तक। ये जो शक्तिशाली युग, ये मतलब ये सेकेंड होगा। ये इसमें क्या हमारे लाल बहादुर शास्त्री रहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री इसमें हमारे जो पीएम रहते हैं। उस समय भी क्या होता है कि अच्छा खास उस समय भी हमारा अच्छा खासा पीएमओ का अच्छा खासा दबदबा रहता है हमारे भारतीय राजनीतिक में या भारतीय कानून व्यवस्था मतलब कि लॉ बनाने में। उसके बाद शास्त्री जी के समय में सचिवालय की शक्ति के केंद्रित किया जाता है, सचिवालय का शक्ति बढ़ जाता है। उसके बाद इंदिरा गांधी के समय आता है। इंदिरा गांधी कैसी मतलब वो भी अच्छी लीडर थी, वो भी अच्छी पीएम थी, तो उसके लिए क्या पीएमओ अच्छा खासा दबदबा बनाया था कैबिनेट सेक्रेटरी के ऊपर। उसके बाद उस समय जैसे पीएन
अक्सर आर के धवन जैसे ये जो व्यक्ति से जो प्रधान सचिव का पद पर संभाले थे, और ये अच्छा खासा नेतृत्व किए थे, पीएम को हेल्प किए थे अपने समय में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो यहाँ पर कोलिशन गवर्नमेंट का जो मतलब कोलिशन गवर्नमेंट आता है 1977 से लेके 80 तक, जो जनता पार्टी आती है, उसमें जनता पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट थी। तो उसमें क्या होता है, जनता पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट, इसमें इस समय तो नाम चेंज होता है, पीएमओ किया जाता है, प्रधानमंत्री कार्यालय किया जाता है, प्रधानमंत्री सचिव को नाम को चेंज करके प्रधानमंत्री कार्यालय किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि उसके बाद जो दूसरी भूमिका आती है, जो दूसरा वर्तमान में जो 1980 के बाद हम लोग देखे थे क्या, कोलिशन गवर्नमेंट। अब कोलिशन गवर्नमेंट क्या, तो ये मैं बता चुका हूँ क्या, कि जो एक पार्टी की मेजोरिटी सरकार न हो, वो 2-3 पार्टी की हो। जैसे कि बहुत सारे पार्टी मिलकर एक सरकार बनाती है, उसमें क्या जितना भी एक पीएमओ कोई और पार्टी का है, फिर फाइनेंस मिनिस्टर कोई और पार्टी का, डिफेंस मिनिस्टर कोई और पार्टी का, ये कोलिशन गवर्नमेंट है। तो यहाँ सब अपने अपने पावर को यूज करने के लिए सब अपने अपना जैसा लॉ बनाते। तो इसमें क्या होता है, पीएमओ का दबदबा नहीं रहता, यहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटरी का दबदबा रहता है। जैसे कि उसके बाद जैसे कि बहुत सारे टाइम में देखे थे कि अब जो कोलिशन गवर्नमेंट में नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद आप देख लिए थे जो प्रेजेंट का जो पीएमओ, अब जो प्रेजेंट का जो पीएमओ का स्थिति है क्या, कि इससे पहले मैं बता दूं, फिर जब 2014 में हमारे जो मोदी गवर्नमेंट थी, उसमें भी क्या कोलिशन गवर्नमेंट है, ये फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट है, या एनडीए के कुछ एक दो टेन्योर देख ले, तो उसमें भी क्या कांग्रेस का फुल मेजोरिटी था, तो उसमें मनमोहन सिंह की दबदबा थी। तो मनमोहन सिंह जी का दबदबा था, तो पीएमओ का भी दबदबा था। जब मोदी जी का भी दबदबा है, तो मोदी जी का पीएमओ का भी दबदबा होगा, और कैबिनेट सेक्रेटरी का कम दबदबा रहता है कोई भी लॉ बनाने में, कोई भी प्रोग्राम में, स्कीम बनाने में। तो ये हो गया। तो इसके बाद हम लोग प्रेजेंट सिचुएशन देख लेते हैं इस ऑफिस का। इसमें क्या अभी लगभग 375 कर्मचारी है पीएमओ में। ठीक है, इसकी भूमिका तो हम लोग पूरे भूमिका देख चुके हैं। इसकी भूमिका क्या, प्रधानमंत्री और हमारे जो कैबिनेट के सचिव होते हैं उसके बीच में क्या एक संतुलन बना के रखना, मतलब कि जो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर के बीच में एक कागजी संतुलन बना के रखना, सब विभाग को अलग अलग रूल बताना, अलग अलग उसका जो लॉ बनेगा, जो एक्ट बनेगा, उसका सही गलत बात बताना। ठीक है, तो इसके बाद अब प्रभाव क्या होता है ये देख लेते हैं। प्रभाव क्या होता है, प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यपाल की भूमिका ये जो हमारे प्रधान सचिव निभाते हैं। उसके बाद कैबिनेट में भी हिस्सा लेते हैं ये जो प्रधान सचिव होते हैं, वो उसके बाद मिनिस्टर मंत्रालय की स्थिति में वो तुलनात्मक रूप से काम करते हैं, मतलब वो तुलना करते हैं कौन सा मिनिस्ट्री अच्छा काम करता है, कौन सा मिनिस्ट्री खराब काम करता है। ये करते हैं ये अपना तुलना करके बताते हैं, प्राइम मिनिस्टर को बताते हैं कि ये मिनिस्ट्री थोड़ा खराब काम कर रहा है, ये मिनिस्ट्री अच्छा काम कर रहा है। तो ये हमारा देश के जो महत्वपूर्ण अंग है, ये हमारा पीएमओ वो महत्वपूर्ण एजेंसी है जो पूरे होल सिस्टम को देखते हैं। ठीक है, होल कैबिनेट को देखेंगे, अच्छा से देखेंगे। जो कैबिनेट खराब काम करेगा उसको प्रधानमंत्री को बता देंगे कि ये कैबिनेट खराब काम करता है, कैबिनेट खराब काम कर रहा है। फिर क्या होगा, वो कैबिनेट मिनिस्टर को पीएमओ फटकार लगाते हैं, और कुछ हद तक काम अच्छा नहीं किया तो बार बार हम लोग सुनते हैं कि 1-2 साल में उस मिनिस्टर को हटा दिया गया, डिपार्टमेंट चेंज कर दिया गया, मिनिस्ट्री चेंज कर दिया, पोर्टफोलियो चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अच्छा काम नहीं करता। तो यही जो पीएमओ ही उनको सलाह देते हैं कि ये अच्छा काम नहीं कर रहा है, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये जो काम मेन रूप से करते हैं। और इस प्रकार क्या होगा, हमारे जो पीएमओ का पूरा अब चैप्टर खत्म हो चुका है। पीएमओ में क्या क्या बदलाव हुआ है, क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या और चीज चाहिए। फिर उसके बाद पीएमओ का हिस्ट्री देख लिए, पीएमओ का कंपोजिशन देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिए, ये सब देख लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो चैप्टर है, ये जो प्रधानमंत्री कार्यालय जो चैप्टर है वो समझ में आया होगा। और मैं पहले भी बता दूं, अभी फिर से बता रहा हूँ कि जो मेरा नोट्स है वो मेरा पीडीएफ के रूप में सब जो कमेंट बॉक्स या सब्सक्राइब बॉक्स है उसमें मिल जाएगा आपको, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री में अगर ये टॉपिक आती है आपके एग्जामिनेशन पेपर में, तो आशा करता हूँ कि अच्छा से डील कीजिएगा और नंबर अच्छा पाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं अपना ये चैप्टर खत्म करता हूँ, ये वीडियो खत्म करता हूँ। आप फिर अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए, मैं कमेंट पर फिर और सारा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, बाय।